बात कर रही हो या फिर मैं बात करूं? पापा जी, आप गांव कब जाओगे? जब से आए हो बोझ बन गए हो हम पर। अरे अब तो आपको गांव वापस चले जाना चाहिए ना। बहू, ये तू कैसी बातें कर रही है? बेटा क्या कह रही तेरी बहू? ठीक ही तो कह रही है बहू। ठीक बोल रही है? अबे क्या ठीक बोल रही है वो? तो क्या गलत है पापा? सब कुछ ठीक कह रही है वो। आपने मुझसे क्या बोला था कि एक हफ्ते के लिए मैं तेरे घर पे रहने के लिए आ रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई, अपने पापा से मिल लेता हूँ। और अपने साथ साथ उसी महीने में सुजीत को ले आए। उसके पढ़ाई का खर्चा मेरे ऊपर सौंप दिया। अभी 6 महीनों के इस बात को। अरे दोनों यहाँ पर सांप की तरह बैठे हुए हो, मतलब जाने का नाम नहीं ले रहे। कुछ पता नहीं है कि कब जाओगे। सारा खर्चा मेरे ऊपर आ चुका है। अरे घर का रेंट है, बाहर की ईएमआई है, सब कुछ देखना पड़ रहा है मुझे। थोड़ी तो शर्म रखो यार। और आपको पता है पापा जी, जब आप गांव में थे ना तो हम दोनों बहुत अच्छे से रह रहे थे। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में आप यहाँ पे वापस आ गए। और चलो आए तो आए, लेकिन एक हफ्ते के लिए बोला था ना आपने, तो एक हफ्ते में खुद अपना बोरिया बिस्तरा उठा के जा भी सकते थे। अरे तो बेटा क्या हो गया? मेरे बेटे का घर है, मैं यहाँ पर आ गया हूँ, यहाँ रह रहा हूँ। इसमें तुम लोगों को क्या परेशानी हो रही है? अच्छा, हम लोगों को क्या परेशानी हो रही है? वाजी वाह, आपका क्या मतलब है? राजा की तनख्वाह 40,000 है। 40,000 में क्या होता है आज के समय में, आप बता दो। आपको तो ऐशो आराम से दिन रात का खाना मिल रहा है, आपको तो कुछ मेहनत करनी नहीं पड़ रही, तो आपको कुछ नहीं पता। और एक बात मैं बता दूं पापा जी आपको, जब से आप लोग इस घर में आए हो ना, मेरे सारे खर्चे बंद हो गए हैं। अरे मैं पहले कितनी किटी पार्टीज में जाती थी, आए दिन मैं पार्टीज करती थी, अपने ऊपर खर्चा करती थी, लेकिन जब से आप और देवर जिस घर में आए हैं ना, मेरा सब कुछ बंद हो गया है। और आप कह रहे हैं कि कोई परेशानी नहीं है? अरे ये सब तो छोड़िए, यहाँ तक कि मैं पार्लर भी नहीं जा पा रही हूँ अपने लिए, क्योंकि जितना राजा कमाता है वो सब तो आपके ऊपर खर्च हो जाते हैं। दिन रात आपका खाना पीना, आपकी दवाइयाँ, देवर जी की पढ़ाई का खर्चा, पता नहीं कितने खर्चे हो जाते हैं। राजा देखो, मैं कह दे रही हूँ कि पापा जी और देवर जी को इस घर से अभी इसी वक्त निकालो, अब मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। पापा जी बात समझो, शांति से अगर बात हो रही है तो समझो इस बात को। मैं घर में कलेश नहीं चाहता। और सही तो कह रही है वो, 40,000 मेरी सैलरी है, सब कुछ मेरे को मैनेज करना पड़ रहा है, खाना पीना रहना सब कुछ। अरे फ्रस्ट्रेट हो चुका हूं हर चीज से। और बेचारी कितना सर्वाइव करेगी? जब शादी करके लाया था ना, तो मैंने इसे बोला था कि तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा मैं। और ये बेचारी अब तकलीफ सह रही है। वो किसकी वजह से? मेरे खुद के बाप की वजह से। और मैं ना आपकी खुशामद करने के लिए नहीं हूँ इस घर में। जब देखो तब फरमाइशें करते रहते हैं, आज खाने में ये बना दो वो बना दो। मैं नौकरानी हूँ क्या इस घर की? और एक बात बताऊँ पापा जी, मैंने अपने खुद के घर में ना एक गिलास भी नहीं उठाया कभी, और आप लोगों की मुझे इतनी सेवा करनी पड़ रही है। किस खुशी में भाई? मैंने राजा को ना पहले ही बोल दिया था, शादी करने से पहले मेरी ये शर्त थी कि मैं घर परिवार से दूर रहूंगी। और अब आपको 6 महीने होने को जा रहे हैं, मेरी तो कुछ समझ नहीं आता कि आपको खुद शर्म नहीं आ रही यहाँ पे रहते हुए? अरे आपको कुछ तो शर्म आनी चाहिए। बेटा ये तेरे सामने बहू क्या बोल रही है मुझे कि मुझे शर्म आनी चाहिए? अपने बेटे के घर में रहने के लिए मुझे शर्म आनी चाहिए? क्यों बेटा, कुछ समझाना बहू को। बहू क्या बोल रही है? क्या गलत है? अरे सुन लो बात, नहीं तो पागल हो जाऊंगा यार मैं इस घर में। क्या हुआ पापा? भैया क्यों चिल्ला रहे हैं? बेटा देखो ना, तुम्हारी भाभी और भैया क्या कह रहे हैं कि पापा तुम इतने टाइम से इस घर में रह रहे हो, अपने घर क्यों नहीं जाते? ये हमें अपने घर भेजना चाहते हैं बेटा। क्या हुआ भैया?